बाबा के फोन से आपके फोन से अच्छी फिल्म अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? और अल्लाह ताला से दुआ है हमेशा की तरह कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है आप लोग जहाँ कहीं भी, अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में जी फ्रेंड्स ये है कि सबसे पहले मैं और मेरी बेटी आए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, मैं और मेरी बड़ी बेटी, और बाकी बच्चे दोनों छोटे जो हैं वो मेरे हस्बैंड के साथ घर थे अपने बाबा के साथ। तो इसके बाद हम लोगों को एक और जगह पे भी जाना था, तो मैंने सोचा कि उनको बोलूं कि आप आराम करें, तो ये छोटी मोटी करीब से चीज़ें मैं जाके ले आती हूँ। अभी इसमें पानी था, बड़े वाले जो पेपर टावल्स होते हैं, ये वो सारी चीज़ें, दही वगैरह, क्योंकि ये तो हमारे घर के पास ही मिल जाती हैं। बस हमें जैसे कभी कोई और ज़्यादा चीज़ लेनी होती है तो उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, यानी कि जो हमारी पाकिस्तानी वगैरह चीज़ें होती हैं। क्योंकि रोटियां नहीं है और हमें चाहिए टी बैग्स, चाय की पत्ती भी ख़त्म है, वो लेने जा रहे हैं। और मैं ड्राइव कर रही हूँ, बच्चा पार्टी सब नीचे बैठी हुई है। और ये है जी इस वक्त हाईवे की सूरत हाल। मौसम गर्म है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इधर हमारी तरफ बिल्कुल। शायद इस कमिंग वीक में होगी, पता नहीं। इस दफा तो पत्तों ने भी सही का रंग नहीं बदला है क्योंकि बारिशें नहीं हो रही ना, वरना बड़े अच्छे कलर ला रहे होते हैं। हम रोटियां लेने आए थे लेकिन हमने $118 $118 की शॉपिंग कर दी है। सब घर जा रहे हैं। बाबा के फोन से आपके फोन से अच्छी फिल्म बन रही है एक्चुअली। बाबा के पास गए या भाई यार, इट्स बेटर क्वालिटी। बाबा से चेंज, ये मेरा ही था, ये क्या चक्कर है? आई डोंट नो, देखा? और बाबा का भी तो 16 Pro Max है, ये कोई सेकंड एसयूवी भी है। नो, बाबा's phone is good. या चेक करो जरा बाबा के फोन की क्या। अच्छा जी, हम लोग बिल्कुल सामान वगैरह मैंने रख दिया, घर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर याद आया कि ना अब आए ही हुए हैं तो थोड़ा सा गोश्त वगैरह भी ले चलते हैं, फिर बार बार आना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए मैं दोबारा अंदर गई। वहाँ पे आपको पता है कि वो मीट को काट के देते हैं, ये वो सारा कुछ ना यहाँ फ्रोज़न होता है। तो मैंने, फ्रोज़न ना भी हो तो मीट को तो सब काट के ही देते हैं एक्चुअली, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मुझे पीसेस करवाने थे, उसके बड़े पीस के छोटे वाले करा के। और पाए भी यहाँ से मिल गए थे, बकरे के पाए। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा कि सही है थोड़े से वो भी ले लेती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं दोबारा अंदर गई, मैंने जाके उनको ऑर्डर दिया। बहुत ही अच्छे हैं ये साहब जो हैं, भाई साहब, और अल्लाह इनको खुश रखे। असल में ये इखलाक होता है। आप देखें, हमारा जो है ना, हमारी बात करने का तरीका, दूसरों के साथ डील करने का तरीका जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप बिज़नेस में ले लें, आप घरेलू लाइफ के अंदर ले लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई जो हमारे करीबी लोग होते हैं ना, वो हमारे मिजाज से, हमारे बोलने के अंदाज से वाकिफ़ होते हैं। तो अगर उनके सामने हम लोग कभी कभार थोड़ी सी हमारी टोन चेंज भी हो जाती है या बात का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, तो वो समझते हैं, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं यार, इसका ये ऐसा ही है, इसका हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप बाहर जाके लोगों से मिलते हैं या कोई मेहमान आपके घर आया है पहली मर्तबा या कुछ ऐसा, तो उसके सामने अगर आप उस तरह हरकतें करेंगे तो लोग ही कहेंगे एनू नहीं बुलाना है भाई, ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि
जैसा रवैया हमारी फैमिली के साथ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाहर थोड़ा सा हमें मज़ीद पोलाइट होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने तो अपने हैं, वो एडजस्ट करते हैं, वो समझते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ज़बान खोली और अपने घर वालों के ऊपर ही बदतमीज़ियाँ और तलखियाँ दिखाते रहें, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे कहने के बाज़ दफ़ा अंदाज़ डिफरेंट होते हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर समझते हैं, हमारे करीबी दोस्त यार समझते हैं, लेकिन बाहर लोग नहीं उस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो बेसिक हमें समझने की होती है कि तो इखलाक की बात से ये थी कि जो दुकान वाले साहब हैं ये इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मैं इनको भाईजान कहती हूँ कि आप यकीन करें कि अगर इनका एम्प्लॉय नहीं भी होता है ना साथ में, जो सामान वगैरह गाड़ी में रखते ये वो, तो ये खुद आते हैं हमारी गाड़ी में रखने के लिए अगर सामान ज़्यादा हो जाए। तो कल तो खैर थोड़ा बहुत ही था, तो ये इस तरह से ये हमें रिस्पेक्ट देते हैं। और इन साहब ने, आप यकीन करें कि मेहनत की बात है। लोग समझते हैं कि अमेरिका या बाहर के मुल्कों में जाके जो है ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, ये वो पता नहीं दरख्तों वाली स्टोरी हो जाती है, दरख्तों से पैसे लगे, ऐसा नहीं है। बाहर के मुल्कों में सिर्फ ये फ़र्क ज़रूर होता है कि जो आप मेहनत कर रहे होते हैं उसका आपको आउटकम मिल रहा होता है, अच्छी आपकी कमाई हो रही होती है, इसका सिर्फ ये फ़ायदा होता है। वो कमाई हमें अच्छी इसलिए लग रही होती है कि जब हम उस कमाई को पीछे भेजते हैं अपने मुल्कों के अंदर, या जब हम खुद शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, तो हमारे पास वो इतने ज़्यादा पैसे हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ महसूस ही नहीं हो रही होती है। अब एक बंदा अगर पाकिस्तान में जॉब कर रहा है और वो महीने का 50,000 रुपया कमा रहा है बिलफर्ज, तो वो उस तरीके से शॉपिंग नहीं कर सकेगा जिससे एक बरतानिया या बाहर के मुल्क से जाने वाला आदमी है। तो ये डिफरेंस आ जाता है और कोई वो नहीं होता। लेकिन इस डिफरेंस के पीछे कितनी सेक्रीफाइस होती है ये कोई भी नहीं देख रहा होता है। आपको पता है होम सिकनेस होती है हर किसी इंसान को, बहुत ही कम होंगे जिनको नहीं होगी, और ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ पीछे हैं और वो अकेले यहाँ पे, या जिस तरह हम ख़वातीन शादियां करके आ जाते हैं तो ये नहीं समझे थी कि हमारे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्र है लाख लाख दफ़ा। लेकिन उसके बावजूद आपके दिल के अंदर एक चीज़ वो रहती है, हाय मेरा वतन, हाय मेरे अपने, वो बात रहती है। ये तो कोई कह ही नहीं सकता। हाँ, आंटी लल्ले साहब की सारी फैमिली ही इधर आ जाए, अब उसकी सारी फैमिली भी इधर आ जाए ना, फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं नहीं यार, जो मज़ा अपने वतन में खाने का है ना वो यहाँ नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग मिस करते हैं। तो जहाँ तक मेहनत का ताल्लुक़ है, तो आप यकीन करें इन साहब को मैं इतने अरसे से हम लोग देख रहे हैं। ये लोग पहले अकेले होते थे, अकेले इन्होंने सारा टाइम अपनी दुकान संभाली है, कभी को साथ हेल्प रख ली तो रख ली। और शायद तब इनके बच्चे छोटे थे, इनकी बीवी शायद एक दो बार मैंने तो खैर उनको नहीं इतना देखा, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो होती थी यहाँ, मुझे नहीं पता वो थी या नहीं, तो मैंने नहीं उनको कभी देखा। तो फिर अब माशाल्लाह इनकी बेटी जो है वो बच्ची जवान हो गई, बड़ी हो गई, तो वो कल बाप की हेल्प करा रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। वो बच्चियाँ कैसे जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बेटे ही हैं तो वो आपकी हेल्प कराएंगे, अपनी बेटियों को भी इतना मजबूत बनाए, इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपकी हेल्प करा सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब हेल्प से याद आया, ये देखें जी आप, यहाँ पे जब हम लोग घर आ गए तो मैंने जो है वो बीफ की, वो फिर बीफ कह रही हूँ, ये था लैम्ब, ये लैम्ब का गोश्त था, बीफ नहीं था। और इसको हमने स्टेक मसाला वगैरह हल्का सा लगा के रख दिया हुआ था सुबह से ही, तो ये काफ़ी इसमें हो गया हुआ था, मसाला ना रच बस गया था। तो हबीबा मेरी हेल्प करा रही थी, इसको इतना शौक़ हो रहा है कुकिंग का, कहती है कि मैंने इसको कहा हबा परी आप मेरी हेल्प क्यों करा रही हैं, कहती है आई एम नॉट हबा परी मामा, आई एम शेफ़ हबीबा। तो मैंने कहा सही है, क्योंकि इनके स्कूल में क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं खाना वाना बनाना, चूल्हा कैसे ऑन करना है, बेसिक्स जो होते हैं किचन के, हाउ टू हैंडल द इक्विपमेंट्स और ये सारा स्टफ़। तो बच्चों के अंदर ना वो चीज़ आ रही होती है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल के अंदर भी होम इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर जो है, मेरे ख्याल में 9वीं 10वीं में या 8वीं 9वीं में कुछ ऐसे होता था, वो हमें सिखाते होते थे। तो हम घर से टोकरियाँ लेके जा रहे हैं और चीज़ें और ये वो, तो मेरी अम्मी ने तो एक दफ़ा कहा था कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ टीचर ने चंगा तमाशा फड़िया, रोज़ घर का समान ले जाती। तो मुझे भी याद है वो। तो खैर जी, अल्लाह पाक उनको बख्शे। तो ये मसला है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना चीज़ें सिखाने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे पूरा एक सेटअप बना होता है स्कूल के अंदर, क्लास वो जो जहाँ पे बच्चों को कुकिंग वगैरह सिखाते हैं, वहीं पे सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको कुछ नहीं घर से लेके जाना होता। कभी ये लोग पता नहीं ब्राउनीज़ बनाते हैं, कभी क्या बनाते हैं क्या।
تو یہ بچوں کے اپنے کام لگے رہتے. تو وہ جب میں سم ٹائمز اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں نا اور ان کی باتیں سنتی ہوں تو پھر میں دماغ میں میرے نا وہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارے ٹائم پہ کیا تھا. ہم لوگ ظاہر ہے ہمارا ٹائم ایک تو ان کے ٹائم سے بہت پہلے کا تھا, اور دوسرا اسی پاکستان دے پڑھے ہوئے خیر نال ہیں جی اپنے اسکولوں کے. تو وہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے انسان کا نا, دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ کیسے پڑھے اور ہماری کیسے لائف تھی. تو وہ میں دیکھتی رہتی ہوں. خیر اس وقت پرائیویٹ اسکول میں پہلے پڑھتی تھی اور وہاں کی لائف ڈیفرنٹ تھی. پھر اس کے بعد گورنمنٹ اسکول میں گئی تو وہاں کی ڈیفرنٹ تھی. اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی لائف میں کبھی کسی ٹیچر کو ہماری کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے سویٹر بنتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں دیکھا تھا ایک دفعہ, ایک ہماری ٹیچر ہوتی تھی اسپورٹس کی. اور یار پاکستان میں نا ہماری ایک بڑا مسئلہ ہے, مطلب اسپورٹس کے ٹیچر آپ نے رکھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتہ یہ یہاں پہ بھی ہے یا نہیں ہے. وہ اچھی خاصی بڑی عمر کی بزرگ اور موٹی خاتون تھی. یہ نہیں کہ میں مطلب آپ کو یہ نہ سمجھے باڈی شیمنگ کر رہی ہے, لیکن میں سچی بول رہی ہوں. اچھی خاصی بڑی اور موٹی خاتون تھی, وہ ہمیں کچھ نہیں سکھاتی تھی, وہ الٹا ہمیں ڈانٹتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ چلو سلامتی دے. یہاں دھیان سے سے بھاگنا کاٹتے ہیں نہیں بیٹا, آتا. یہ چھلکا اس کا اتارو. مجھے ہمارے جو اب زمانہ بہت بدل گیا ہے. اب کے استاد پہلے کے استادوں سے میں بہت بس وہ مختلف کرنے ہے. لگی تھی, میں چٹنی نہیں کہہ رہی بنانے کہ لگی پہلے ہوں, کے استاد برے پھر تھے, ہم لیکن کھاتے ہیں پہلے جو ہے نا مجھے اپنے لگتا ہے گرل. چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, جو سچی بات ہے. وہ حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے. مطلب ٹیچریں مار رہی ہیں سروں پہ, یار گتے چیزاں چک چک مار دیا نے بچیاں نو, اور تسی مارنا تینوں اللہ پوچھے کی کر دیاں پئی ہو یار. لیکن اب تو خیر کافی دنیا چینج ہو گئی. اس مارنا نہیں چاہیے بچوں کو. اسکولوں میں آپ کا رائٹ نہیں بنتا ہے کہ آپ ان کو ماریں, جبکہ لوگ مارتے بھی ہیں. بہت سارے کیسز میں بھی دیکھتی ہوں, ٹی وی ویڈیوز آتی رہتی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ. آپ ان کو سمجھا دیں اور بچے بھی تھوڑا خدا کا خوف کھائیں. اور پیرنٹس جو ہے نا وہ اس چیز پہ توجہ ضرور دے. اگر بچہ گھر آ کے کوئی کمپلینٹ کر رہا ہے یا بہت زیادہ گھبرا ہے یا اسکول جانے سے وہ انکاری ہے کہ جی مجھے اسکول نہیں جانا ہے, پلیز خدا کا واسطہ مجھے گھر ہی رکھے, رو رہا ہے پٹ رہا ہے, تو آپ سمجھ آئیں کہ اس کے ساتھ اسکول میں کوئی مسئلہ ہے, یا تو ٹیچرز کی طرف سے یا ساتھیوں کی جو اس کے کلاس میٹس ہیں, یا اسکول میں کوئی پرابلم ہے, کوئی اسے بلی کر رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہے. تو اس کی ہر بات کو سنا انسنا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ڈو انڈو والی بات نہ کریں. بچے کی بات پہ توجہ دیں اور اسکول جا کے اس چیز کو فگر آؤٹ کریں کیا ہے. اس کو بٹھا کے پوچھے بچے کو بڑی محبت اور پیار سے کہ بیٹا آپ بتاؤ, اور کانفیڈنس رکھو ماں باپ کے اوپر, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. یہی ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹا, آپ نے وہی والی بات, آپ نے گھبرانا نہیں ہے جی, آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کو بتانا ہے, پھر اسے جانیے تو او جانیے. آپ کی غلطی ہوگی تو یو ول ہیو ٹو پے فار اٹ, اور اگر ان کی ہوگی تو دے ول ڈیفینیٹلی ہیو ٹو پے فار اٹ. وہ اسٹیک تھی ڈفرنٹ, مجھے بھول گیا یہ لیمب ہے. یہ میرے ہسبینڈ پورا لیمب شولڈر لے کر آئے تھے ایکچولی. ہاں جی چلو پھر لاؤ ہوں کھائیے پیے. نہیں میرے خیال میں سنیں, اس میں سے نکالنے, بچے پکڑیں گے ان کے ہاتھ جل جائیں گے. نہیں ابھی اسی ٹرے میں نکال دیجیے. وہ اندر چل کے نکالتے ہیں. اچھا یہ میں کروں, ہو گئے الحمدللہ. میں دیکھو ذرا, میں بیف کے چکروں میں لیم ہے یار, یہ تو جلدی ہو گیا ہوگا. بلکہ فادا کیا کر رہے ہو جانے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. مرچا والے میرے نے. یہ ہے جی چاند سامنے, جو کہ بالکل بھی اپنی اچھی ویڈیو نہیں بنانے دیتا ہے ماشاء اللہ. اور یہ میرا گگی یہاں پہ چھوٹا سا کھیل ہے. جانی آ جا اندر. چلو اب میں روٹیاں نان گرم کرتی ہوں تو ہم کھاتے ہیں. ہاں جی اچھا, میں اس کو اندر لے چلو. سنیں یا پکڑ لیں گے, ایک سیکنڈ یا پکڑ لیں. چلو جی میں اس کو, ہائے گرم ہے یہ نسلاخا. بسم اللہ الرحمن. فہد اندر آؤ, دیر از نو بڈی آؤٹ سائڈ. بیٹا ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اچھا یہ بہت زیادہ ہاٹ ہے, بابا اس کو نکالیں گے. ٹکے بن گئے ہیں سارے, سیلڈ بھی بن گیا ہے, اس میں پودینے کی چٹنی بھی ہے, سوڈا وغیرہ بھی بچے لے آئے ہیں. بس اب میں نان گرم کرنے لگی ہوں, پھر ہم کھائیں گے انشاءاللہ. بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں یہ. سیکھیں, مطلب ہم ایڈلٹس پکڑ سکتے ہیں, لیکن بچوں کے پکڑنے کے لیے تھوڑی سی ان کو ہاٹ شاید لگے. یہ وہ ہے جی لیمب کا میٹ ہے, ماشاءاللہ بڑا ہی سافٹ بنا ہوا ہے. اچھا الحمدللہ بہت ہی ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں. تو بس ابھی ہم کھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر آپ سے ملیں گے.
तो दोस्तों माशाल्लाह से कबाब बड़े अच्छे बने थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने इतने प्यारे खाना दिया हमें खाने के लिए। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, जितना अदा किया जाए कम है। हर उस नवाले के लिए, हर उस सांस के लिए, हर उस नेमत के लिए जो हमारे इल्म में और हमारे इल्म में भी नहीं। खैर जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।